दाविंची के अंदर स्टिल्स और पावर ग्रेड एक दो ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि बहुत यूज़फुल होते हैं, जिनको ज़्यादातर हमको यूज़ ही नहीं करना आता। इससे हम अपने आगे के कलर ग्रेडिंग के लिए भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं, और प्रेजेंटली इनको कैसे हमने सेव करना है, कैसे क्रिएट करना है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। कलर टैब के अंदर तो गैलरी के अंदर है, गैलरी क्लिक कीजिए। अगर आपका एक्टिवेटेड है, जनरली होता है, नहीं है तो आप इसको क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टिल्स, पावर ग्रेड और टाइमलाइंस आपको दिखेगी। ये कुछ पहले से बने हुए हैं, बाकी हम बना सकते हैं जो हम बनाएंगे। तो चलिए, ये क्लिप है हमारे पास, इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं। मैं प्राइमरी में गया, एस कर्व लिया और यहाँ जाके कर्व्स के अंदर मैं एस बनाने लगा। तो कुछ ऐसा ड्रास्टिक सा चेंज करेंगे। हमने कलर ग्रेडिंग तो नहीं करनी है, बेसिक समझना है। ये देखिए, कुछ मुझे मेटालिक से अच्छा लग रहा है, इसको हमने राइट क्लिक किया तो ग्रैब स्टिल आया। अब इसमें 3 चीज़ें आई, 1.1.1। इसमें फर्स्ट वाला है ट्रैक नंबर, दूसरा है शॉट नंबर, तीसरा है सीक्वेंस। तो हमारा ये देखिए, हम एक और ग्रैब स्टिल करते हैं। जैसे हमने किया तो 1.1.2 आ गया। तो इसमें क्या है कि मैंने ये आपको दिखाया कि इसमें हम 2 चीज़ें बना सकते हैं, तो वर्जन अलग आ जाएगा। तो चलिए इसी में रहते हैं, और इसको अब जनरली जो हमने स्टिल ग्रैब किया है, इसको हम एक ही के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने पावर ग्रेड क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे कुछ सेव किया हुआ, नोट ट्री वगैरह या कुछ भी, तो वो उसके अंदर सब पड़ा हुआ है। तो वो हम पूरी टाइमलाइन किसी भी प्रोजेक्ट में उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्टिल है, जो इस टाइम इसी में रहेगा, तो हमने उसको पावर ग्रेड में डाला, यहाँ स्टिल गायब हुआ। तो ये देखिए, बाकी जो मैंने पहले सेव किए हुए थे उनके साथ ये स्टिल भी सेव हो गया। तो यहाँ से हम इसमें चेंजेस देख रहे हैं, जैसे मैंने जो किया हुआ है। तो जैसे ही मैं स्टिल्स में गया तो वहाँ गायब हो गया, लेकिन पावर ग्रिड में है। तो मैं इसको इस प्रोजेक्ट में और हर प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकता हूँ। शिफ्ट 1 दबाया तो मैंने, अब चलिए, मैंने बोर्ड का कलर ग्रेड किया था, उसको दिखाता हूँ। अब इसमें जब मैं गया पावर ग्रेड में, देखिए 1:1:1 सारा वो सब दिख रहा है। इसमें मैं इसको चेंजेस कर सकता हूँ। अब मैं अगर स्टिल में जाऊँ तो फिर से मैं प्रोजेक्ट फाइल में आके वापस आता हूँ। तो मैं अपने उसमें आया तो यहाँ पे स्टिल में नहीं दिख रहा। तो ये हुआ क्या है कि मैंने वहाँ से उसको पावर ग्रिड में डाला तो आ गया। तो यहाँ से मैं उठा के वापस इसको स्टिल 1 में डाल रहा हूँ, मूव मैंने कर दिया। अभी स्टिल में दिख रहा है। अब मैं अगर वापस ओपन करूँगा तो ये उसमें नहीं दिखेगा। पावर ग्रिड मतलब पावर ग्रिड में नहीं है, तो पावर ग्रिड सारे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होगा, स्टिल सिर्फ उसी के लिए होगा। अब जैसे मैं सेकंड क्लिप को अब मैं इसमें थोड़ा चेंजेस करता हूँ। मैंने स्टिल पे जब मार रहा हूँ उसको, तो ये देखिए इसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो ये मैं उसमें डाल दिया तो पूरे चेंजेस आ गए। तो अब इसमें बचा क्या, मैं इसको स्प्लिट भी करता हूँ तो अगला पिछले में सेम रहेगा। तो मेरे को कुछ चेंजेस जैसे मुझे अगर शॉर्ट मैच करना है तो उसमें नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं इसको आके इस वाले में कुछ अलग चेंजेस करने की कोशिश करता हूँ। तो सेकंड नोट में देखिए, टेस्टिंग करके मैं आपको जानबूझ के दिखा रहा हूँ। तो इसको हमने किया, इसमें मैंने थोड़ा लेफ्ट डाउन किया, ऑफसेट ऊपर किया, मतलब पहले जो हमारे पास स्टिल सेव था उससे थोड़ा चेंजेस हो गए। अब मैं इसका ग्रैब स्टिल कर लिया तो 1:1 आ गया, क्योंकि ये सेकंड शॉट का है। अब मैं को इसको कंपेयर करना है, मैंने शॉट्स को मैच करना है। तो ये देखिए, तो उसमें फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस इतना नहीं आ रहा। तो चलिए, मैं पहले जाकर राइट क्लिक किया, वहाँ पे गया डिस्प्ले नोट ग्राफ। ये देखिए, एक नोट में हमने चेंजेस किए थे तो उससे दिखाया कि 8 नोट के अंदर सब कुछ हुआ था। इसको क्लोज़ किया, मैं सेकंड में जाके करता हूँ राइट क्लिक करके। तो ये देखिए, 2 नोट यूज़ किए तो इसमें 2 दिखाने लग पड़ा। तो ये आपको इसमें नोट का भी सारा का सारा क्या आपने रखा है क्या नहीं रखा है, वो सारा करके आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए, मैंने ये सेकंड ट्री हटाई और इसको फर्स्ट वाले को भी पुराने जैसे कर दिया। अब मैं इसके बाद आके इस पे फिर कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। अब ये देखिए, दोनों क्लिप में डिफरेंस भी आ गया। मैंने उसको वहाँ से यूज़ किया, मैंने शिफ्ट 1 दबाया, वापस मैं दूसरे वाले उसमें है कलर ग्रेडिंग ट्यूटोरियल के अंदर। ये देखिए, जब हम वर्टिकल करते हैं, सेटिंग्स में गए, वर्टिकल हटाया तो ये रील्स और उसके लिए वो होता है सारा, शॉर्ट्स और रील के लिए सेटिंग। तो देखिए, पावर ग्रेड में वो नहीं है, लेकिन इसके अलग से स्टिल जो मैंने किया था, ग्रैब किया था, ये उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो अब मैंने फिर से शिफ्ट 1 किया और अपने वाले, तो चलिए, अगर हमें इसको जैसे क्लिक किया, इसको मैं रीसेट कर देता हूँ नोट को। अब मैं शॉर्ट मैच करने का आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। अब जैसे ये इसमें है स्टिल था, और जैसे मैंने इसको ऊपर जाकर स्प्लिट में किया तो दोनों तरफ एक डिवीज़न आ गई जिसमें हम शॉर्ट मैच कर सकते हैं। उसके लिए हमें अलग अलग तरीके भी दिए हुए हैं, वो भी क्लिक करके चेक कर लीजिए कैसे हमें क्या करना है। एप्पल में हम कमांड W और इसमें हम कंट्रोल W दबाएंगे तो ये कंपैरिजन का विंडो ओपन हो जाती है। और अगर हम ऑप्शन
डब्ल्यू दबाते हैं या ऑल्ट डब्ल्यू दबाते हैं तो राइट लेफ़्ट राइट हमको, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, हमें अगर उस साइड से देखना है कि एक साइड का प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा, सेंटर में अगर हम करके उसको माउस को प्रेस करेंगे, सेंटर से करेंगे, तो वो एक तरह से कर्टेन की तरह मूव होना शुरू हो जाता है। तो चलिए, हमने इसका देखा। अब इसमें आके भी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ऊपर आके मैंने इसको बंद किया। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, स्प्लिट, हाईलाइट और सब कुछ। मैंने अपनी फ़ोटो निकालता हूँ मैं। मैंने अपनी इमेज अब डाली। अगर मेरे को शॉर्ट मैच करना है तो पूरी लुक मेरे को पसंद आया तो ये मैंने अपनी इमेज ले आया हूँ मैं। अब इसमें क्या करूँगा, मैं इसको लेके इसको मैं कंपेयर करने लगता हूँ। तो यहाँ से देखिए, राइट और लेफ़्ट में अगर आप नीचे भी देखेंगे स्कोप्स के अंदर, परेड के अंदर, तो उसमें कलर मैचिंग के लिए कैसे करना है वो आप शॉट के अंदर कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि मेरा ये जो शॉट है और वो शॉट है, दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है। तो इसको मैच करना ना सेंसिबल रहेगा, ना कोई चीज़ ठीक रहेगी। मैं सिर्फ आपको एक्सपेरिमेंटेशन या दिखाने के लिए समझाया है कि ये देखिए, अगर हम रेड डाउन करते हैं, यहाँ से गेन अप करते हैं, तो इनका मैचिंग नहीं हो पा रहा प्रॉपर। तो इसको मैंने रीसेट किया और ऐड स्टिल एल्बम मैंने एक और कर दी। ऐसे क्या है, कई बार हम एक्सटर्नल चीज़ें यूज़ करते हैं तो कहीं क्लटर हो जाता है। तो मैंने इसको डबल क्लिक किया तो इसका मैंने नाम कर दिया टेस्टिंग। अब टेस्टिंग में आने के बाद मैं स्टिल्स में गया, मैंने वो स्टिल उठाई, टेस्टिंग में डाल दी, जिससे कि क्लटरिंग ना हो। ये देखिए, दिख रहा है वहाँ पे अपना स्टिल हो गया, एक पावर ग्रिड हो गया, एक एक्स्ट्रा स्टिल हो गया जो मैं यूज़ करना चाहते हैं इसी सिर्फ उसके लिए। अब हमने इसको भी यूज़ कर लिया है। तो ये देखिए, तो इस तरह से हम इसकी अब ये टाइमलाइन में आए हम। देखिए, मेरे में ये भी एक टाइमलाइन दिखा रहा है। तो चलिए, मैं आपको टाइमलाइन एक और बनाना दिखाता हूँ। चलिए, मैं आपको एक और टाइमलाइन बनाना सिखाता हूँ। इसी टाइमलाइन को मैंने राइट क्लिक किया तो क्रिएट टाइमलाइन आ गया। मैंने टाइमलाइन 2 किया और क्रिएट कर दिया। अब ये एम्प्टी है। तो इसमें मैं अगर यहाँ पर जाके करूँगा, टाइमलाइन 2 में कुछ नहीं आ रहा है। तो मैं वापस जाऊँगा अभी एडिट के अंदर, मीडिया पूल गया, मैंने वहाँ से उठा के इसको टाइमलाइन में डाल दिया। अब मैं जब इसको छोड़ा तो मैं कलर टैब में गया, मैंने टाइमलाइन किया। टाइमलाइन 1 में 2 शॉट्स हैं, 2 क्लिप हैं, और टाइमलाइन 2 के अंदर 1 क्लिप है। टाइमलाइन 1 में 2 और टाइमलाइन 2 में 1। तो ये क्लिप जो है, इस तरह से जितनी टाइमलाइन होगी, तो हमने जो स्टिल्स यूज़ किए हैं वहाँ से उसको डायरेक्ट राइट क्लिक करके अप्लाई ग्रेड कर सकते हैं। तो जो पीछे हमने प्रोसेस किया था वो लंबा वाला प्रोसेस हम उसको बाईपास कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। इसको आप धीरे धीरे जैसे आप करते जाएंगे आपको और समझ आता जाएगा, क्योंकि ये स्टिल्स और पावर ग्रेड बहुत ही यूज़फुल टूल्स हैं जो कि आगे भी बहुत हमें काम आएंगे। गैलरी एक्सेस करने का एक और तरीका है, ये आप टॉप में देखिए, ये अलग है, ये स्टिल आईडी है। सबको आप क्लिक करके देखिए कि उसमें क्या दिखा रहा है। ये इसको हमने क्लिक किया तो ये देखिए हमें गैलरी का एक्सेस मिल गया। यहाँ पे हमारी टाइमलाइन, स्टिल्स, पावर ग्रेड सब एक साथ हैं। जो हमने स्टिल सेव किया टेस्टिंग में भी वो भी है, और ऊपर जो गैलरी के अंदर जो हमको दाविंची रिजॉल्व में लुक्स दे रखी है वो भी है। हम वहाँ से भी इन सबको क्लिक करके फिर राइट क्लिक करके कर सकते हैं। और ये देखिए प्रोजेक्ट मेमोरीज, ये भी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम बाद में ट्यूटोरियल बनाएंगे। अभी हम इसको भी यूज़ करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, ईजी कर देता है हमारा कलर ग्रेडिंग करने के लिए। आप देखिए, जैसे मैंने किया, जो फॉग विग्नेट वगैरह कुछ भी जो भी हम करना चाहें, यहाँ से भी डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको हमने क्रॉस किया, ये देखिए वहाँ पे किया था तो ये दूसरा शॉट आ गया जो कि मीडिया है ही नहीं, वो शॉट हटा रखा है। तो मैंने क्लिक ओपन किया और इसको जाके इसको बंद करता हूँ। अब इन स्टिल को हम वैसे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए, फिर कहीं पे भी इसको आपने सेव करना है। मैंने इसका फोल्डर बना दिया नया स्टिल्स के नाम से। तो यहाँ पे मैंने इनको दोनों को एक्सपोर्ट किया। अब मैं इस फोल्डर में चेक करता हूँ, मैंने क्लिक किया, ये देखिए इसमें एक TRX फाइल है और एक JPEG फाइल। हमने इसको सेव किया तो सेव हमें दोनों होती हैं, एक्सपोर्ट दोनों होंगी। ये नॉर्मल JPEG है और साथ में उसके .drx फाइल है। अब हमने किसी प्रोजेक्ट में इसको इंपोर्ट करना है तो राइट क्लिक किया, वहाँ पे जाके जहाँ पे हमने सेव किया हुआ है उसको गए, खोला, वहाँ जाके मैंने जैसे इसको क्लिक करके इंपोर्ट किया, ये देखिए ये स्टिल यहाँ पे आ गई। मतलब ये है कि अगर हमको किसी और सिस्टम पे भी काम करना है तो ऐसे हम इसको एक्सपोर्ट करके ले जा सकते हैं। और अगर हमको सेव भी करनी है फ्यूचर के लिए, हमको पावर ग्रिड में नहीं डालना, सिस्टम को ज़्यादा नहीं भरना, जैसे हमें ठीक लगे हम उस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आज आपने स्टिल्स और पावर ग्रिड के बारे में समझा, आप ये समझिए कि ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन कीजिए, क्योंकि इसको आप आगे अपने ग्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं सेव करने के बाद।